पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग को अपना सच का पता चलता है कि वो असल में चू फैमिली से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे एक मास्टर उससे मिलने आते हैं जो कि किनलोंग सेक्ट का भी मास्टर है। वो चू फेंग को अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे। चू फेंग पूछता है कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा है कि आप मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं? मैं तो कोड डिसाइपल की टेस्ट में भी फेल हो चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मुझ में कोई पोटेंशियल नहीं है। सुनकर मास्टर कहते हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद चूज करता हूँ और मैंने तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर चुना है। मैं तुम्हें वो सारे स्किल्स सिखाऊंगा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा है। सुनकर फिर चू फेंग भी यहाँ मास्टर के आगे झुक जाता है। इसी हाल में क्वीन उसे रोक लेती है। वो कहती है चू फेंग तुम पागल हो गया, तुम ऐसे ही किसी अनजान पर भरोसा कैसे कर सकते हो जबकि इनके बारे में तुम्हें कुछ खास नहीं पता। मास्टर उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर समझ जाता है कि चू फेंग को फैसला लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उसकी इस उलझन को देखकर मास्टर अपना आखिरी भरोसा चार मार टेक्निक को रखते हैं, जिसे देख क्वीन कहती है इनको अभी के अभी अपना मास्टर के तौर पे कबूल कर लो। चू फेंग कहता है लेकिन अभी तो तुमने मना किया था। क्वीन कहती है मुझे क्या पता था कि इनके पास चार्म आर्ट है, तुम बस इनको जल्दी से मास्टर कबूल कर लो। फिर चू फेंग उनको मास्टर कबूल कर लेता है, लेकिन मास्टर तो ये चू फेंग को देने नहीं आए थे। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा लेकिन मेरा एक शर्त है, इस टेक्निक को तुम्हें 1 महीने के अंदर सीखना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि इस खास टेक्निक के बारे में किसी को भी तुम बता ना सको। ये बात सुनने के लिए चू फेंग बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर वो क्वीन की बात को सुनकर मान लेता है और जब वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। चू फेंग अपने डैड के पास जाकर कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे रियल डैड नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा। ये कहकर वो रात के अंधेरे में निकल जाता है और एक केव में जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सा दरवाजा मौजूद होता है। उसका सामना फिर से ये यानी कि क्वीन से होती है। चू फेंग पूछता है कि तुम यहाँ कैद क्यों हो? चू फेंग के पूछने पर वो कहती है यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नहीं रहती, मुझे यहाँ सील कर दिया गया है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से इससे बाहर भी नहीं निकल सकती। चू फेंग हैरान होते हुए पूछता है आखिर तुम्हें यहाँ कैद किसने किया? जिस पर क्वीन जवाब देती है मुझे यहाँ तुम्हारी माँ ने कैद किया था। ये सुनकर चू फेंग और ज्यादा शॉक्ड होता है और क्वीन से पूछता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो? जो सुनकर क्वीन कहती है प्लीज मुझसे उनकी बात मत करो, उन्हें सोचकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, मैं उन सबको देख लूंगी। चू फेंग कहता है मतलब मुझे तुम्हें आजाद नहीं करना चाहिए, तुम बहुत खतरनाक हो, क्या पता तुम मुझे ही घायल कर दो। क्वीन कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं लास्ट 15 सालों से तुम पर नजर रख रही हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारे ख्याल रख रही हूँ और तुम्हारे बारे में मुझे ऐसी चीजें भी याद है जो तुम्हें याद नहीं। मुझे वो सारे दिन याद है जब तुम अपने भाइयों से मार खाते थे, वो सारे दिन मुझे याद है जब तुम अपने बिस्तर गीला करते थे और वो ये सारी बातें गुस्से में रिपीट करने लगती है। चू फेंग कहता है मैं समझ गया कि तुमने मेरा सारा बचपन देखा है। क्वीन एक्टिंग करती हुई कहती है पूरे 15 साल तक तुम्हारे ख्याल रखने के बाद तुम ये कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हूँ? चू फेंग तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मैं तुमसे आइंदा बात नहीं करूंगी। यहाँ चू फेंग देखता है कि अंडे के अंदर एक छोटी सी लड़की है। उसे समझाने के लिए चू फेंग करीब आता है और अंडे पर टच करता है। ऐसा करते ही वो अपने हाथ को अंडे से छुड़वा नहीं पा रहा था और यहाँ ये अंडा चमकना शुरू कर देता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? साथ ही साथ क्वीन यहाँ आती है और उसके हाथ पर टच करती है। तब उस अंडे में धीरे धीरे करके क्रैक्स आना शुरू हो गया था। चू फेंग के कुछ समझने से पहले ही वहाँ एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो अंडा पूरी तरीके से टूट जाती है, यानी कि क्वीन अब आजाद हो चुकी थी। क्वीन कहती है मैं इस अंडे के अंदर 15 साल तक सील थी और फाइनली तुमने मुझे आजाद कर दिया, मैं बहुत टाइम अकेले रही हूँ, अभी मुझसे बातें करो। चू फेंग कहता है तुम्हें पता था कि मेरे छूने से तुम्हारे सील टूट सकते हैं? सुनकर क्वीन कहती है मुझे पता होता तो क्या मैं ये काम तुमसे पहले नहीं करवा लेती, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसका इनाम भी दूंगी, तुम बहुत लकी हो क्योंकि इस पावर से तुम्हारा लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही क्वीन यहाँ पर अपने पावर्स के इस्तेमाल करती हुई चार्म आर्ट को चू फेंग के बॉडी के साथ मर्ज कर देती है, इसलिए चू फेंग ने 1 महीने के बदले उस टेक्निक को कुछ ही मिनट्स में सीख लिया था। ये देखकर चू फेंग को बहुत ही बड़ा झटका लगा। क्वीन कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे उस मास्टर से तो काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम्हारा मास्टर एक स्पिरिट वर्ल्ड का क्रिएचर है
है जो कि फिलहाल बहुत कमजोर है, लेकिन उसके पास चार्म टेक्निक थी, इसलिए मैंने तुम्हें उसको मास्टर बनाने के लिए कहा। चूफेंग पूछता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। वुन कहती है वो कुछ ऐसे क्रिएचर है जिनको हेवन की तरफ से भेजे गए हैं, साथ ही वो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम उनके बारे में जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे 2 स्पिरिट मौजूद है, वो चाहे तो पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकते हैं। चूफेंग को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहती है कमजोर स्पिरिट वहाँ दरवाजे के उस पार है और जो पावरफुल स्पिरिट है वो तुम्हारे सामने खड़ी है। चूफेंग समझ जाता है कि क्वीन खुद के बारे में बोल रही है। क्वीन वहाँ एक बैरियर बनाती है और कहती है इतने सालों तक कैद रहने की वजह से मेरे कल्टीवेशन थोड़ा कम है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ जिसमें तुम मुझे मेरी पावर इंक्रीज करने के लिए मॉन्स्टर एसेंस ऑब्जर्व करने दोगी और बदले में मैं तुम्हें अपना पावर इस्तेमाल करने दूंगी। चूफेंग उसके बात को मना करते हुए कहता है क्या पता फिर तुमने मेरी जान ले ली तो। क्वीन कहती है पागल मत बनो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ मेरी भी मौत होगी। यहाँ चूफेंग भी उसकी बात मान लेता है। सीन शिफ्ट होकर सुजाकू सिटी के सू फैमिली पर आता है। यहाँ शैंगवान फैमिली का लड़का आया हुआ था बहुत सारे तोहफे के साथ। वो यहाँ आकर कहता है मैं आपके घर रिश्ता लेकर आया हूँ। सुनकर सूमी के डैड कहते हैं क्या कहना चाहते हो तुम, साफ कहो। प्रिंस कहता है आपको तो पता ही है सू फैमिली और शैंगवान फैमिली का ताल्लुक अच्छे नहीं है, हम सालों से दुश्मन हैं और अब मैं इस दुश्मनी को खत्म करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी सूमी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इससे हम दोनों फैमिली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। सूरो कहती है हम दोनों फैमिली के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जिससे प्रिंस कहता है अगर आपने मेरी प्रपोजल को ठुकराया तो मैं आप लोगों को देख लूंगा। यहाँ पर सूमी के डैड को थोड़ा वीक होते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ चूफेंग आता है। वो आकर ही प्रिंस के तोहफे को किक मारकर गिरा देता है और कहता है ये गंदगी यहाँ क्या कर रहा है। सुनकर शैंगवान प्रिंस को गुस्सा आने लगता है। वो चूफेंग को कहता है अब तुम मेरे हाथों मरोगे। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान सूमी के डैड पूछता है कि ये लड़का कौन है जिसने शैंगवान प्रिंस से लड़ने का हिम्मत की। सूरो कहती है इसका नाम है चूफेंग, किनलन सेक्ट का कोर डिसाइपल है, ये सूमी का दोस्त भी है। चूफेंग नाम सुनकर सूमी के डैड कहते हैं क्या ये वही लड़का है जिसने गोंग लियोन से फाइट की है। यहाँ हम प्रिंस को चूफेंग पर भारी पड़ता हुआ देखते हैं। चूफेंग मार खाकर जब गिर जाता है पहली बार की तरह वो अपना चार्म टेक्निक को एक्टिवेट करता है। वो एक ही वार में शैंगवान को हरा देता है। ये देखकर सूम भी बहुत खुश होती है और वो भागते हुए आकर चूफेंग के गले लगती है। क्वीन कहती है क्या बात है चूफेंग, इस लड़की के साथ क्या चल रहा है। चूफेंग कहता है क्या कह रहे हो तुम, हम बस दोस्त है। क्वीन कहती है मुझे लगता है ये लड़की तुम पर इंटरेस्टेड है। सीन शिफ्ट होता है सूमे के घर। यहाँ मिस्टर सू चूफेंग का शुक्रिया अदा करते हैं। चूफेंग कहता है सूमे मेरी दोस्त है, इतना तो करना उसके लिए बनता है। मिस्टर सू चूफेंग के सामने एक प्रपोजल रखते हैं। वो कहते हैं बहुत सालों पहले एक नंबर मार्शल लॉर्ड थे क्यूशु कॉन्टिनेंट के अंदर। अपनी मौत के पहले उन्होंने अपने सारे खजाने को छुपा दिया था और उन्होंने किनलोंग सुजाकू व्हाइट टाइगर और शुआनवू सिटी का स्थापना किया है। मैं अपनी बेटी सूरो के साथ कई सालों से वो खजाना ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ पर चूफेंग की मदद चाहते हैं और कहते हैं तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें वहाँ से मिले खजाना दूंगा और मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी सूमे की शादी करवा दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ट्रेजर को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तुम यहाँ के बहुत पावरफुल इंसान बन जाओगे। क्वीन उसे मिस्टर सू के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेने कहती है, लेकिन चूफेंग यहाँ उनके ऑफर को ठुकराता है और वहाँ से जाने लगता है। इस रिजेक्शन से सूमे रोने लग जाती है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।